पाठ 4 संज्ञा नाउन। त्यागराज स्टेडियम में बहुत मजा आने वाला है। बाकी सभी लोग पहुंच चुके होंगे, हमें जल्दी से निकलना चाहिए। उपर्युक्त चित्र में रीना और मीना विज्ञान प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम जाने की तैयारी कर रही हैं। वे जरूरत की वस्तुएं जैसे बोतल, डायरी, बिस्कुट, चॉकलेट, टिफिन आदि अपने बस्ते में रख रही थीं। दोनों व्यग्रता से वहां जाने की तैयारी कर रही थीं। रीना का कुत्ता टॉमी सो रहा है। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को दर्शा रहे हैं। ये सभी संज्ञा शब्द हैं। दुनिया में सभी का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। व्यक्तियों के नाम रीना और मीना, प्राणियों के नाम टॉमी, वस्तुओं के नाम बिस्कुट, चॉकलेट, बस्ता, बोतल, डायरी, टिफिन, स्थान का नाम दिल्ली, त्यागराज स्टेडियम, जाति का नाम लोग, कुत्ता, भाव का नाम व्यग्रता, सभी जीव जंतु, स्थान, भाव, प्राणी आदि के नाम संज्ञा होते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। उपर्युक्त वाक्यों में छपे रंगीन शब्द जैसे श्रीमद् भगवद गीता, नीरज चोपड़ा, टोक्यो, स्टैचू ऑफ यूनिटी और गुजरात नामों से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति और स्थान के बारे में पता चलता है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम नीरज चोपड़ा, विराट कोहली आदि। वस्तु का नाम गीता, घर, कार आदि। स्थान का नाम गुजरात, दिल्ली आदि। जातिवाचक संज्ञा। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। वृक्ष पर पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं। दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द जैसे कक्षा, बच्चे, वृक्ष और पक्षी इन नामों की पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं। नदी, पहाड़, मनुष्य, गाय, शहर ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान विशेष की संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा। अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा करना ही असली पूजा है। जीत की मिठास इन लड्डुओं से कहीं बढ़कर है। दिए गए वाक्यों में बुढ़ापा, जीत और मिठास शब्द हमारे मन के भाव को दर्शाते हैं। थकावट, मोटापा, मित्रता, प्यास, क्रोध, चोरी आदि शब्द भी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु और प्राणी की अवस्था, गुण, दोष आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपने जाना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।